हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और क्लास 12 का जो एग्जाम आने वाला है और 10th का एग्जाम आने वाला है, तो आर्टिकल्स हम बहुत शॉर्ट वीडियो बना रहे हैं। वैसे तो आर्टिकल्स की बात की जाए तो 3-4 लेक्चर है, यदि 20-20 मिनट की बात की जाए तो 4 से 5 लेक्चर हैं। लेकिन मैं आज 10 मिनट में पूरा क्लियर कर दूंगा आपको विधिवत आर्टिकल। सबसे पहले आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं, इनडेफिनिट और डेफिनिट। इनडेफिनिट मतलब अनिश्चित और डेफिनिट मतलब निश्चित। तो जो इनडेफिनिट आर्टिकल है वो कौन कौन से, ए और एन है, और जो डेफिनेट आर्टिकल है वो कौन सा है, तो वो दा है। ठीक है ना। तो दो चीजें आपको तो क्लियर हो जाना चाहिए कि आर्टिकल्स जो प्रकार है कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, इनडेफिनेट आर्टिकल्स और डेफिनेट आर्टिकल्स। ए एन का प्रयोग थोड़ा सा टफ है, बाकी दा का प्रयोग तो आसान है। देखिए वैसे तो कोई कठिन नहीं है। देखिए यदि आपका उच्चारण यदि आपका व्यंजन आए, क्या आए, व्यंजन, तो वहां पर प्रयोग करना है ए, और यदि स्वर आए तो वहां पर प्रयोग करना है एन। ठीक है। और जो दा का प्रयोग है, ध्यान रखना, दा का प्रयोग कहां कहां करेंगे, तो सबसे पहले तो प्रसिद्ध नदी, ठीक है, नदी आ जाए तो उसके पूर्व हम दा का प्रयोग करेंगे। जैसे दा गंगा, दा कांगो, दा अमेजन, दा नील नदी, दा यमुना, दा नर्मदा, दा कोसी। ठीक है ना, ध्यान रखना, आपको इतना पता हो गया। पर्वत श्रेणी यदि हो तो उसके नाम के पहले दा का प्रयोग करेंगे। महासागर, ठीक है, प्रसिद्ध व्यक्ति हैं कोई, तो उनके पहले अपन दा का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना। और जैसे कोई खाड़ी आ गया, खाड़ी, जैसे हडसन की खाड़ी, ठीक है ना, हडसन की खाड़ी, ये जब कोई खाड़ी आए तो वहां भी अपन दा का प्रयोग कर सकते हैं। एक चीज याद रखना कि कभी भी पर्वत के चोटियों के नाम पर कभी भी दा का प्रयोग नहीं करते। ठीक है ना, ध्यान रखना आप। माउंट एवरेस्ट में हम कभी भी दा का प्रयोग नहीं कर सकते, ये क्लियर है। आप मत सोचना मैं गलत पढ़ा रहा हूं, ये क्लियर है कि माउंट एवरेस्ट के पहले हम दा का प्रयोग नहीं कर सकते। याद रखिएगा आप, द माउंट एवरेस्ट कभी भी हम नहीं कर सकते प्रयोग। ठीक है ना, क्योंकि वो सिंगल है। ए माउंट एवरेस्ट हम कह सकते हैं, द माउंट एवरेस्ट नहीं कह सकते। ठीक है ना। जैसे आपके पास कोई प्रसिद्ध, मान लीजिए कैनाल्स हैं, ठीक है, या कोई प्रसिद्ध छोटे सागर हैं, वहां भी हम दा का प्रयोग कर सकते हैं। या आइसलैंड है, द्वीपों का समूह है, तो वहां हम दा का प्रयोग कर सकते हैं। द्वीपों का समूह वहां हम दा का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है ना। तो फेमस चीजें, प्रसिद्ध चीजें यदि आपके पास हो तो वहां पर हम दा का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है ना। चीजें क्लियर हो गई कि दा का प्रयोग हम कहां करेंगे, प्रसिद्ध चीजें, चाहे व्यक्ति हो, चाहे नदी हो, चाहे कोई पर्वत श्रेणी हो, महासागर हो, है ना, चाहे खाड़ी हो, चाहे द्वीपों का समूह हो। और प्रसिद्ध ग्रंथ, चलिए और कई सारे हैं प्रसिद्ध ग्रंथ जैसे गीता, भगवत गीता, बाइबिल, कुरान, यहां भी हम दा का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है ना। प्रसिद्ध आपके पास कोई भी ग्रंथ हो। प्रसिद्ध रेगिस्तान, ठीक है ना, जैसे कोई डिजर्ट आप बताओ, गोबी डिजर्ट यानी गोबी का मरुस्थल, सहारा मरुस्थल, ठीक है ना, गोबी का मरुस्थल, सहारा मरुस्थल, और बहुत सारे मरुस्थल हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से ऐतिहासिक इमारत, ऐतिहासिक स्थान, ऐतिहासिक जाति, ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक घटना, ऐसे चीजों पर हम दा का प्रयोग करते हैं। तो आशा करता हूं कि दा का प्रयोग तो क्लियर है। और हर एग्जाम की बात की जाए, चाहे क्वार्टरली, हाफ ईयरली, एनुअल, सभी में ए एन दा का प्रयोग आता है, और हर एक क्लास में। ठीक है। तो हम दा का प्रयोग तो सीख चुके हैं, ये आ जाएगा आसानी से, आप कर पाओगे। अब हमको सीखना है ए और एन का प्रयोग। उच्चारण यदि ए आए, मतलब व्यंजन आए, उच्चारण क्या है, व्यंजन आए, तो हम ए का प्रयोग करेंगे। और यदि उच्चारण क्या आए, स्वर आए, मतलब वॉवेल आए, तो वहां पर हम प्रयोग करेंगे एन का। कॉन्सोनेंट यदि आए तो ए का, और उच्चारण यदि आपका वॉवेल आए यानी स्वर आए तो एन का प्रयोग करेंगे। चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं ए और एन का प्रयोग। ठीक है ना। तो चलिए पहला नंबर है, रुस्तम इज यंग पर्सन। बताइए, यंग
या से शुरू होता है, या से, या यज्ञ को, या जो है आपका आचार है, सॉरी आचार कहता हूं, व्यंजन है, व्यंजन में अपन किसका प्रयोग करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। अगला है बनारस इज ए होली सिटी, ठीक है ना, तो ए ही होगा, हो शब्द मतलब हा, ठीक है। अगला दोस्तों कितना हो जाएगा, आयरन, आयरन इज बिंदी बिंदी यूजफुल मेटल, यूजफुल मेटल बताना है आपको, इसमें क्या होगा, तो इसमें भी यू शब्द आता है, ए का प्रयोग होगा। अगला आई फर्स्ट मेट हिम बिंदी बिंदी ईयर एगो, ईयर आता है, ठीक है, बताना है आपको ईयर में क्या होगा, बाई ई ए आर, तो यहां पर ईयर ऐसा होगा, याद रखिएगा ईयर, ठीक है, ये वाला ई होगा, ठीक है, ये वाला ईयर नहीं होगा, तो यहां पर भी ए का प्रयोग ही होगा। अगला है एस्टरडे यूरोपियन, यहां भी ए का प्रयोग होगा। अगला है ही इज नॉट, यहां पर ऑनरेबल है, ऑनरेबल होगा, ऑनरेबल, थोड़ा सा यहां पर जो ईयर है इसमें आयन का प्रयोग होना चाहिए, क्योंकि ये ईयर इस तरह होता है ना, तो ईयर इसमें आयन का प्रयोग होगा, सॉरी इसमें आयन लगा लीजिएगा आप लोग, ईयर है ना, ईयर ऐसा ईयर होता होगा, ठीक है, तो आयन का प्रयोग होगा। यहां पर ऑनरेबल है, ऑनरेबल में आयन का प्रयोग होगा। उच्चारण देखना है आपको, केवल उच्चारण देखना है, ऑनरेबल, तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा, ऑनरेबल में, तो ऑनरेबल में हो जाएगा आयन का प्रयोग, ठीक है, क्लियर, ठीक है। अगला फ्रेंच इज बिंदी बिंदी इजी लैंग्वेज, इजी, इजी में आयन, इजी शब्द आता है ना, ई क्या है आपका स्वर है। अगला है सीलान इज बिंदी बिंदी आइसलैंड, आइसलैंड, तो फिर अपन का यहां आयन लगेगा, ठीक है। अगला है रुचि कम विदाउट अम्ब्रेला, अम्ब्रेला यू से भले शुरू हो रहा है लेकिन अम्ब्रेला, तो यहां पर आयन लगेगा। अगला सी इज यहां पर बिंदी बिंदी अंटिडी अन, आ रहा है ना, आ, तो आ में क्या लगेगा, आयन लगेगा। अगला बुक में ए लगेगा। ऑनर, ठीक है ना, यहां पर ऑनर है ना, तो आयन लगेगा, आ से शुरू होता है। आर से क्या लगता है, आ में आयन लगेगा, ठीक है ना। यूनिवर, यू क्या है, तो कॉन्सोनेंट है, तो ए लगेगा, ठीक है। दिस इज ए रोटेन एग, रो क्या है, तो ए लगेगा, ठीक है। सी इज ए एक्स क्या होता है, आयन लगेगा। तो यहां पर केवल उच्चारण ध्यान देना, यहां पर थोड़ा सा इसको मैनेज करिएगा आप लोग। ईयर कैसा लिखा जाता है, ईयर, ठीक है, तो ई शब्द आता है तो एन का प्रयोग हुआ, ठीक है। तो इस प्रकार से ए एन दा, एक नंबर क्लियर, किसी भी एग्जाम में हो तो आपका एक नंबर क्लियर होगा। तो अब यदि दा की बात की जाए तो दा तो आप आसानी से बता सकते हो ना। यदि मैं पूछूं, जैसे मैं एक देता हूं कि आपका है, पहला है क्वेश्चन बिंदी बिंदी गीता, तो गीता क्या है, एक प्रसिद्ध ग्रंथ है, तो फिर अपन यहां किसका प्रयोग करेंगे, द गीता। यदि दूसरा क्वेश्चन आपके पास आ जाए बिंदी बिंदी एशियंस, एशियंस क्या है, एक प्रकार से आपका नेशनलिटी है, जैसे आपके पास नागरिकता आता है कि एशियन के हैं, मतलब एशिया महाद्वीप के हैं, तो द एशियन लगेगा, है ना। यदि इंडियन आता तो द इंडियन होता, द इंडियंस मतलब इंडिया के निवासी हैं, समझ रहे हैं। तो जब भी कभी आपके पास नेशनलिटी की बात आ जाए तो वहां पर हम किसका प्रयोग करेंगे, तो वहां पर हम प्रयोग करेंगे दा का प्रयोग। जैसे आपके पास तीसरा क्वेश्चन है बिंदी बिंदी मकालू, मकालू जो है हवाई जहाज का प्रसिद्ध नाम है, ठीक है ना, ध्यान रखना। तो यहां पर लगाएंगे दा का प्रयोग, दा मकालू, याद रखिएगा। दा विक्रांता, समुद्री जहाज है विक्रांत, सुने होंगे, तो दा विक्रांत, वहां पर दा का प्रयोग होगा। जैसे ट्रेन का, रेलगाड़ी का नाम दा पंजाब मेल या श्रीधाम एक्सप्रेस, दा श्रीधाम एक्सप्रेस, तो ऐसे भी ट्रेन के नाम भी आ जाए फेमस, ठीक है ना, तो उस पर भी हम किसका प्रयोग करते हैं, दा का प्रयोग करते हैं। और अभी हमने बता ही दिया कि आपके पास यदि आ जाए बिंदी बिंदी गंगा, GANGA, तो फिर गंगा एक प्रसिद्ध नदी है, तो दा का प्रयोग करेंगे, है ना। और जैसे आपके पास आ जाए रेड सी, लाल सागर,
रेड सी, तो सागर के पहले भी हम किसका प्रयोग करते हैं, दा। महात्मा गांधी आ जाए तो दा महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू तो दा जवाहरलाल नेहरू। तो ऐसे फेमस व्यक्तियों के नाम के पहले भी हम दा का प्रयोग करते हैं। और ए एन का तो आप लोगों को क्लियर हो ही गया होगा कि यदि उच्चारण कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन है तो वहां पर ए का प्रयोग करेंगे, और यदि बाबेल है, स्वर है, तो वहां पर एन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो ए एन द क्लियर। 10 मिनट का वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।